क्या हिंदुस्तान को नेपाल बनाने की चाहत आप लोग रख रहे हैं अब? कभी नहीं। यह प्रजातांत्रिक राज्य है और दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका के बाद की एक डेमोक्रेसी कंट्री है। हमने तो केवल बताया है कि तानाशाह का क्या हर्ष होता है। हाँ, हमने देखा है ना, हर जगह देखा है। तो सतेज करने के लिए संजय राउत ने बोला है कि सुधर जाओ भैया, सुधर जाओ। हाँ, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, हाँ वो बेचारा बर्मा का हो ही रहा है, हाँ बांग्लादेश का हुआ और अब नेपाल का हुआ। लेकिन जिस प्रकार की हिंसा नेपाल में मैंने देखी और नरसंहार देखा, वो तो मैं उसे इंडोर्स नहीं करूंगा। लेकिन मैं बताता हूं सत्य प्रकाश जी, अग्निवेश जी, मैं बताता हूं कि भारत के अंदर किसान की आत्मघात हो रहे, बेरोजगारी है, एक असंतोष बहुत बड़ा हुआ है। मुझे तो डर लगता है। हाँ, मैं प्राची जी आपको भी बोलूंगा कि कार में भी हेलमेट पहन के घुमा करो, क्योंकि ये गुस्सा कहां फूट के निकलेगा बताते नहीं। अब नहीं किशोर तिवारी जी, वो तो आप लोगों को पहनकर घूमना है। नेपाल में मैंने देख लिया, नेता किसी भी दल का है, जनता ने उसे खूब दौड़ाया है। ये तस्वीर दिखा रही हूं मैं किशोर तिवारी जी। किशोर तिवारी जी, एक सवाल मेरा, आप लोग कह रहे हैं असंतोष बहुत बढ़ रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। किस चीज से सावधान कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट जल रहा है, वहां के होटल्स जल रहे हैं, राष्ट्रपति भवन जल रहा है, धुंधु करके जल रहा है। क्या ये तस्वीरें अच्छी लग रही हैं आपको? ये तरीका है असंतोष दिखाने का? नहीं, ये तो गलत है। मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। हिंसा को कौन इंडोर्स करेगा? लेकिन जिस प्रकार के मौकरी कर दी गई है, यहाँ चंद्रचूड़ होके गए, राजू कुमार होके गए, दैनेश कुमार है, और हर संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष, मैं तो बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मारते हुए देखता हूं तो बहुत विचलित हो जाता हूं। मुझे रात को तो ऐसे सपने आ रहे थे कि कहीं भारत में हो रहा है तो किस किस को मारेंगे। तो ये टीवी पे आके जो बोलते हैं ना, यही सोचना तिवारी जी, यही सोच आपने सोच लिया, सपनों में देख भी लिया। भारत को हिंसा की आग में झोंकना चाह रहे हैं आप। मैं आपको दिखाऊं एक एक करके तस्वीरें नेपाल से जो आई हैं। अच्छा लगेगा आपको? क्या चाह रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी जाए देश में? क्या चाह रहे हैं आप? राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी जाए देश में, या पीएम आवास में आग लगा दी जाए, या होटल्स में आग लगा दी जाए, या नेताओं को उनके घर में जलाकर मार दिया जाए? प्राची, अगर बनाना रिपब्लिक बनाओगे और तानाशाह प्रजातंत्र के नाम पर वोट चोरी करके सत्ता में आएंगे तो लोगों का गुस्सा तो टूटेगा ही ना। और एक नारा देश में गूंज रहा है, करके ही मेरे नेता ने सजेस्ट किया है कि वोट चोर गद्दी चोर। यानी आप ये कह रहे हैं तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं तिवारी जी कि सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी जाए? नहीं, मैं कोई हिंसा को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। लेकिन गुस्से का स्तर तो देखो। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हाल कर दिए, हाँ, उतने छोटे नेपाल में इतना असंतोष है तो भारत तरीके देश में कब तक लोगों का संयम रहेगा? अरे तो यही बताइए ना, ये जो संयम की आप बात कर रहे हैं, असंतोष की आप बात कर रहे हैं और नेपाल का उदाहरण दे रहे हैं, तो नेपाल में तो राष्ट्रपति भवन जलाया, नेपाल में तो नेताओं को जलाकर मारने की कोशिश हुई, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, नेपाल में तो होटल जला दिए, नेपाल में तो संसद भवन में आग लगा दी। ये एंडोर्स करना चाह रहे हैं आप? मुझे सिर्फ इतना बताइए, अच्छा लगेगा आपको कि असंतोष ऐसे भड़के हमारे देश की सड़कों पर? क्या चाह रहे हैं आप? आग लगा दें संसद में, सुप्रीम कोर्ट में? एक मिनट प्राची, तुम्हारा चैनल दुनिया में, केवल भारत में नहीं दुनिया में नंबर 1 है। मैं तुम्हारे चैनल से ये बात कहना चाहता हूं कि भारत के युवक कितनी भी भ्रष्टाचार रहे, नेता लोग कितनी भी संपत्ति जमा कर ले, आज देश में अडानी अंबानी की जुल्म कितने भी रहे, लेकिन इस प्रकार की हिंसा मत करना, ना इंसाफ लोगों को तो नहीं मारना। और कल वो जो एक नेता के पत्नी दो नाव पर पैर रखिएगा ना तो डूब ही जाइएगा। या तो आप ये कहिए कि ऐसी घटना, नेपाल जैसा हिंदुस्तान कभी नहीं बनेगा, या तो फिर आप ये कहिए कि असंतोष इतना बढ़ रहा है, ऐसी घटना कभी भी हो सकती है। ये इफ बट वाली राजनीति मत करिए ना, सीधा कहिए जो आप कहना चाह रहे हैं।